हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई रामा स्टील ट्यूब स्टॉक एनालिसिस के बारे में कि कंपनी जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये 19% का भाई साहब इसने ग्रोथ दिखाई है। पिछले एक दिन की बात करें तो ये 6 सितंबर को 19% अप गया है। और ऐसा कंपनी में क्या खास है पूरा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस बड़ा शानदार है, आपको वेबसाइट देखते मज़ा आ जाएगा कंपनी क्या क्या काम करती है और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने पूरे किए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, अभी इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियो वगैरह है, क्या न्यूज़ में चल रहा है, सब कुछ A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की वेबसाइट पे ही चलते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। भाई ये रामा स्टील ट्यूब्स जो है तो ये कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं भाई साहब, ये स्टील पाइप बनाते हैं, ठीक है। स्टील पाइप आप देख सकते हो, स्टील पाइप बनाते हैं। अब किस किस इंडस्ट्री में इनके स्टील के पाइप यूज होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये बस जो है ये एक तरीके से, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इनके जो स्टील के पाइप्स हैं देखो वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह बनते हैं इन सब में देखो। तो आइडियल जो मटेरियल है वहाँ पर केमिकल प्लांट प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा सोलर में यूज़ होता है, जो ये सोलर प्लेट्स यहाँ पे बन रहे हैं तो इनमें इनके पंप्स का यूज़ होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें कि भाई कोरोजन फ्री जो जंग न लगे वैसे प्रोडक्ट जो चाहिए तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो इस तरीके के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो शुगर मिल वगैरह है उनमें इसका यूज़ होता है। फिर विंड एनर्जी के लिए जो ये सब है इसमें स्टील का यूज होता है। फिर जो टावर वगैरह बनते हैं तो ये देखो यहाँ पे तो इनमें इनका यूज़ होता है। इसके अलावा ये पावर प्लांट्स हैं तो पावर प्लांट में इनका यूज़ होता है, यहाँ पर देखिए स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है। फिर इसके अलावा ये क्या है, जो भी पटरी है या फिर ट्रेन में जो स्टील के पाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं उनमें यूज़ होता है। तो बेसिकली मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री बची नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। लाइट पोल्स हैं, एग्रीकल्चर में, एग्रो में हैं, तो हर जगह इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। और भाई 47 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है, 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं और 200+ मार्केट रीच है इनकी ऑल ओवर इंडिया में। अब इनके प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने शानदार प्रोजेक्ट्स हैं इनके। नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है NPCL, तो वो इनके अंडर में प्रोजेक्ट थी, वहाँ पे जो भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ होगा ना। HPCL बठिंडा थी वो इनकी थी। फिर यहाँ पे इसके बाद BSES यमुना पावर लिमिटेड थी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो इनके यहाँ पे काम हुआ। फिर ये राजधानी पावर लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड है, उत्तराखंड पावर लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट। तो इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भाई साहब इन्होंने कर रखे हैं। 420 से कितने प्रोजेक्ट्स थे ऊपर लिस्टेड, तो ये सारे इन्होंने पूरे किए हुए हैं। नोएडा पावर कॉरपोरेशन ने ये सारे के सारे इन्होंने सब कुछ अपनी वेबसाइट पे दिखा रखा है। तो हमें समझ में आ गया, एक तो भाई साहब ये स्टील पाइप्स बनाते हैं, ठीक है। अब इनके पाइप्स हर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है ना। अब चलते हैं, कंपनी के बिजनेस को हमने समझ लिया तो अब इसके फंडामेंटल देखते हैं, PE रेशियो देखते हैं, क्या कुछ चल रहा है, कितना रिटर्न दिया है अब तक, वो सब देखते हैं। तो एक दिन का तो हमने देख लिया, एक साल का देखते हैं। देखो एक साल में 26% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 416%, पिछले 5 साल में भाई साहब कमाल कर दिया, मतलब 2027%। 2027%, इसका मतलब क्या होता है, 20 गुना, 5 साल में 20 गुना रिटर्न दिया है। अगर 1 लाख रुपए डाला होता तो आज 20 लाख रुपए हो जाते तुम्हारे, ठीक है, रामा स्टील ट्यूब्स। अब ये तो चलो हो गया जो होना था। अब कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं कि अभी कैसा परफॉर्म कर रही है ना। तो यहाँ पर कुछ कुछ फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे। देखो हर स्टॉक एनालिसिस में हम 3-4 चीज़ें सबसे ज़रूरी डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैप देख लें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 2540 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। PE रेशियो की बात करते हैं, PE रेशियो है 87, इंडस्ट्री का PE है 24। तो भाई इस प्राइस पे स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि फार्मूला तो आपको पता ही है अगर आपने हमारी वीडियो देखी होंगी तो,
कि स्टॉक का पी जो है वो अगर इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है मतलब स्टॉक महंगा है, और अगर कम है तो स्टॉक सस्ता है। तो इसमें ये स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है तो मतलब स्टॉक इस प्राइस पे महंगा है। ठीक है, अब अगला आता है डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.43। ठीक है, ये भी अपना सही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, मतलब कि कंपनी पे कर्जा जो है वो जितना कम रहे उतना बढ़िया है। तो ये जो है 0.43 है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। फिर आता है ROE 8.69% है अपनी ROE यहाँ पे, है ना, ये भी ठीक है। फिर आता है डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं देती क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। फेस वैल्यू इसके 1, तो स्टॉक स्प्लिट वगैरह हो सकता है, काफ़ी बार हुए होंगे जिसके कारण इसकी जो है ये फेस वैल्यू कम हो रखी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेन अपने को अभी तक हमारे लिए 2 काम की चीज़ें आई हैं, एक तो पी रेशियो, एक डेट टू इक्विटी। तो पी रेशियो से हमने देख लिया स्टॉक महंगा है और कर्जा जो है वो तो कम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम रेवेन्यू, कंपनी भाई रेवेन्यू कितना कर रही है। तो पिछले 3 साल का देख लेते हैं। 2021 में देखें तो 477 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो बढ़कर 2022 में 777 करोड़ हो गया और 2023 में 1344 करोड़ हो गया। ठीक है, लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट 2021 में था 12 करोड़, 2022 में हो गया 27 करोड़ और 2023 में अभी भी है 27 करोड़ ही, मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई लेकिन ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब और क्या बच गया, हमारी 4 चीज़ें होंगी बेसिकली। यहाँ पे कंपनी क्या करती है वो सब हमने देख लिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे और देख लेते हैं। तो अभी प्रमोटर्स के पास अभी 56% हिस्सेदारी है, रिटेल के पास 43% है, FII DII किसी के पास नहीं है। तो अगर FII DII के पास होती तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा होता, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट होता। तो बाकी प्रमोटर्स के पास 56% है, चलो ये भी अच्छी चीज़ है ना। अब ये घटी बढ़ी है कि वो भी देख लेते हैं। तो 2024 में 56 थी, ये 57 थी, 59 थी, मतलब थोड़ी बहुत कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिमिलर स्टॉक्स, इस इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है इस इंडस्ट्री में, तो भाई ये रत्नामी मेटल्स एंड ट्यूब्स है, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, विनस पाइप है, JTL इंडस्ट्री है। अब अगर आपको ये देखना हो कि कॉम्पिटिटर में और इसमें कौन सा स्टॉक सस्ता है, मतलब अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जो हम बोलते हैं पी के बेस पे, तो देखो यहाँ पे पी रेशियो दे रखा है। तो महंगे तो आई थिंक सारे ही होंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में कब महंगा हो सकता है कि भाई उसका पी कितना था, इसका कम है, अगर इसका उससे कम है तो मतलब स्टॉक सस्ता हो सकता है, और बाकी सारी चीज़ें अगर ठीक हो तो, है ना। ये सब हमने देख लिया। तो बस यही मेन चीज़ें थी, हमने 3-4 चीज़ें देखी जिसमें से 2-3 चीज़ें हमें ठीक भी लगी, मतलब कंपनी का बिजनेस हमें एक तो समझ में आ गया, देखो है ना, कंपनी का बिजनेस हमें समझ में आ गया। स्टील पाइप्स बनाते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो ऐसे कोई लंजू फंजू कंपनी तो है नहीं। दूसरा, स्टॉक इस प्राइस पे तो देखो है महंगा भाई, फिलहाल जो प्राइस है, पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। दूसरा, डेट टू इक्विटी है वो अंडर कंट्रोल है, कर्जा जो है वो कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू जो है वो भी कंपनी का चलो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो भी मतलब बढ़ ही रहा है, या फिर कहे पिछले 2 साल से स्टेबल है, लेकिन गिरावट नहीं है, तो मतलब कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है ना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो आई होप आपको भी रामा स्टील ट्यूब का स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोस के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दो, हम कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।